देखिए, मैं अमरावती महाराष्ट्र से पुरुषोत्तम दास बागड़ी जनाधिकार बचाव संगठन का मैं सेनापति हूँ, एक सामाजिक कार्यकर्ता। मैं हम सभी भारतवासियों को लेकर के एक आज डॉक्टर बाबा साहब भीमराव जी आम्बेडकर इनका 6 दिसंबर महापरिनिर्वाण दिन है। दिन को लेकर के मैं सर्वप्रथम उनको अभिवादन करता हूं और आपके साथ में पूरे भारतीय हमारे भाई है, इनको सबको लेकर के कुछ आपसे 2 मिनट की बात करना चाहता हूं, चर्चा करना चाहता हूं, जिससे आप सोचेंगे कि हमें किस दिशा में चलना है। आज का दिन जो है ये हमारे लिए बहुत एक सदमा पहुंचाने वाला है और दुख देने वाला आज का दिन है कि एक महान व्यक्ति जिस व्यक्ति की जो महामानव की पूरे देश में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में ख्याति है और वर्ल्ड का विद्वान व्यक्ति हमारे देश से चला गया। दुख इस बात का है कि ऐसे व्यक्तियों को हम लोग समझ नहीं पाए और आज जो हम उनका आज जो उदो कर रहे हैं तो हम हमारे स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ऐसा व्यक्ति हमें छोड़ के जिस समय चला गया, बड़े शर्म से बोलना पड़ रहा है, दुख से बोलना पड़ रहा है। उनका अंतर्देह जो है वो अंतर्देह के लिए हमको कहीं भी शहर में, पूरे बॉम्बे शहर में, दादर में, कहीं पर भी उन्हें जलाने या उनको स्टैचू खड़ा करने के लिए जगह नहीं दे पाए। 3 बार उनके जगह के बारे में विचार हुआ, कितने देर तक के वो उनका देह पड़ा रहा। कारपोरेशन ने भी उस टाइम में सपोर्ट नहीं किया और आखिरी जाकर के कोई भी रहे वो ऐसे एक सादे से सामान्य आदमी से भी ज़्यादा उनका जो हम अभी नदी पे ले जाके उसका अंतर्विधि करते हैं, ऐसा एक समुद्र के किनारे जाके उनकी अंतर्विधि करना पड़ा। बहुत दुख की और शर्म की बात है। मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, ये समझने की बात है। और उस वक्त जो भी प्रशासन, शासन या दिल्ली में सरकार था, उन्होंने भी इसके बारे में पहल नहीं की। उलट मैं ये बोलूँगा कि उन्होंने ये चीज़ होने के लिए रोका। इतना ही नहीं है, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर लिखित संविधान हमने स्वीकार किया है, परंतु उनके रहते, जबकि उनकी देश को ज़रूरत थी और सभी वर्ल्ड को ज़रूरत थी, ऐसा व्यक्ति को राजीनामा देकर बेसमय राजीनामा दे के जाना पड़ा। और उन्होंने जो भी हमारे आम लोगों के लिए जो प्रस्ताव संविधान में लाए हैं, उनके द्वारा लाए गए, इतना ही उनके साथ नहीं हुआ तो उन्होंने जो प्रस्ताव लाए थे लोगों के हित में, आम आदमी के हित, ये प्रस्ताव भी घुमाने का काम हमारे द्वारा है। हम ऐसे जगह वोट दिए कि जिससे वो प्रस्ताव घुमाने वाली सत्ता देश में निर्माण हुई, उसका भोग हम 78 साल से भोग रहे। बहुत विचार करने की बात है। और इसमें ये प्रस्ताव घुमाने के कारण सभी वर्ग के लोग परेशान हैं देश में। और उनकी जो संकल्पना थी, उन्होंने इंग्रज से मिला के लाया था कि भाई जो आज हमारी सरकारें सन 47 के बाद जो भी हमारी सरकारें जो है, ये सन 47 के बाद में जो भी सरकारें आई, इन सरकारों ने उनके प्रस्ताव का समर्थन नहीं करते। घुमाने वाले जो प्रस्ताव को घुमाया गया, जिन सत्ता ने घुमाया उसका समर्थन करते रहे हम सब लोग। और हमारे द्वारा ऐसी ही सरकारें चुनी गई। आज तक भी इस चीज़ को हम समझे नहीं। उनकी जो संकल्पना थी, मैं बोलते बोलते रह गया था, उनकी संकल्पना जो थी तो इंग्रज से मिला के लाया हुआ
जो एक अपने हर जाति संख्या के आधार पर, जैसा कि हमारी सरकार है आज हमारे देश में एक सर्वे करती है और सर्वे में पूछती है आप कौन है, पहले पूछती है। वो ये नहीं पूछती आप भारतीय है कि क्या है, पहले ये पूछती है आप कौन सी जाति के हैं, आपका धर्म क्या है। तो ऐसी जो सरकार है हमारे देश में आई है और ये सर्वे होता है, तो उस सर्वे के हिसाब से देश में रहने वाला हर व्यक्ति इस देश में सत्ता में भागीदारी लेने का अधिकारी है, भागीदार उस होने का उसको अधिकार है। परंतु उनकी जो संकल्पना थी कि भाई जाति के आधार पे, ज़्यादा नहीं, जाति के आधार पे, जनसंख्या के आधार पे सत्ता में स्वतंत्र प्रतिनिधि मिलना चाहिए। आज यदि उनकी बात मानी होती, मैं किसी समर्थन नहीं करता हूँ किसी जाति धर्म का, मैं जाति के खिलाफ हूँ, तो आज मागा स्वर्गीय के साथ साथ सत्ता में स्वतंत्र अस्तित्व आज माली समाज को रहता था। उन्होंने जो नींव रखी उसी प्रकार का तेली समाज को रहता था, उसी प्रकार का आदिवासी समाज को प्रतिनिधि रहता था। इसमें हर तबके के लोगों को सत्ता में स्थान मिलने वाला था। ये मूल संकल्पना, इसको शह देने के लिए हमारे पूजनीय पूर्वज नेता महात्मा जी गांधी ये नहीं चाहते थे कि इनको सबको प्रतिनिधित्व मिले। आज ये नौबत आ गई। मैं जो गिना रहा हूँ, जो समाज की बात कर रहा हूँ, जो समाज है, ऐसे समाजों को सत्ता में कौन सा स्थान है। आज गांधी जी द्वारा लाई हुई संकल्पना जो है, पूजनीय गांधी जी द्वारा लाई हुई संकल्पना है, ये उनका कॉन्सेप्ट है आरक्षण। ये आज आरक्षण किसके ताबे में है? नाम का आरक्षण है। और जिस प्रकार वो आरक्षित बोगी लगती है रेलवे में, उस प्रकार उस बोगी में बैठने वाले की हालत जो है, उसमें हर प्रकार के लोग भरे जाते, कर्मचारी भरे जाते, सामान भरा जाता, उसमें जनरल पैसेंजर भरे जाते हैं। और ये जो आरक्षित है व्यक्ति है, जो आरक्षित लाभार्थी है, उसका मुंह बंद रहता है। वो जिंदगी लाश के प्रकार वो रेल में प्रवास करता है, पहुंचता है। ऐसी हालत आरक्षण वाले व्यक्ति की करके रखा है। और आरक्षित वर्ग में जाके, आरक्षित स्थान पे जाके हमने जो आरक्षित नहीं है ऐसे लोगों को वहाँ सत्ता में स्थान दिया हुआ है, जो आरक्षण के नाम से सरकारी तिजोरियाँ लूट रहे हैं। और वो आरक्षित समाज 78 सालों से वैसे की वैसी स्थिति में है। ये बड़ा दुख से बोलना पड़ता है। तो मैं जो भी सत्ता में लोग हैं, मेरे भाई है, कोई दूसरे नहीं है, विदेश के लोग यहाँ आए के यहाँ पे सत्ता नहीं कर रहे, हमारे देश के हमारे भाई है, तो मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि इस बारे में सोचेंगे। और फिर जो आप इतना खर्चा कर रहे हो, जितना हर एक आदमी को पूछ रहे आप किसी जात के हो, तो जाति संख्या के आधार पे उनको सत्ता में स्थान दिया गया तो ही सही मायने में बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि होगी। तभी इस देश में जो अमन चमन का वातावरण आएगा और हर आदमी जो त्रस्त है, ऐसे प्रस्ताव लाए देश में जो जनता के हित में प्रस्ताव थे वो घुमाए गए और सारे प्रस्ताव सत्ता के हित में लाए गए। इससे हम सत्ता व्यवस्था के शोषण के शिकार बने हुए हैं। इस दृष्टि से हर व्यक्ति, विशेष करके मैं आम तरुण युवाओं को बोलूँगा कि आप ये जाति पाति का राजकारण छोड़ के आप प्रश्नों का, मुद्दों का और समस्या को लेकर के आप आगे आने की चेष्टा करता हूँ। मैं सबको चेष्टा करेंगे। इसी के साथ मैं पुनश्च डॉक्टर बाबा साहब भीमराव जी अम्बेडकर जी को पुनश्च विनम्र अभिवादन करता हूँ और मैं मेरे ज़बान को विराम देता हूँ। धन्यवाद।